बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी श्रोता लोग भक्त प्रवर भगवान पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास क्या महात्मा की जो कथा सुन रहे हैं, सभी से सादर निवेदन है कि अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे करें, इसको लाइक करें और अपनी मन की बात कमेंट्स में कहिए, ताकि अपना आपका जो मार्गदर्शन अमूल्य है उसको सुनकर पढ़कर और इसमें अच्छा से अच्छा जो हो वो मैं आपको प्रस्तुत कर सकूं। अस्तु, प्रारंभ करते हैं। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर अत्यंत तृप्त न होने के कारण नारद जी ऋषि प्रवर नारायण से पूछा। नारद जी कहते हैं कि तपोधन महाराज दृढ़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार पूर्वक मुझ विनीत से बताइए। श्री नारायण ने कहा कि नारद सुनिए, राजा दृढ़धनवा ने महाबुद्धिमान मुनिराज वाल्मीकि से प्रार्थना करके जो पूछा वो मैं बताता हूँ, सुनो। राजा दृढ़धनवा ने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, मुक्ति की कामना करने वाले व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार करे, किसकी पूजा करे, किस प्रकार करे और किस वस्तु का दान करे, इसके करने की क्या विधि है, यह सब लोग कल्याण की भावना से मुझसे कहिए, क्योंकि आप जैसे महामना महर्षि समस्त विश्व के कल्याण के निमित्त ही पृथ्वी पर विचरण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात भगवान पुरुषोत्तम है। उस पुरुषोत्तम मास की आराधना करने से महान पुण्य होता है। यह बात आपके मुख से मैंने भली भांति सुन ली। पूर्व जन्म में मैं सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधान के साथ इस मास का सेवन किया। फलस्वरूप मेरा मरा हुआ पुत्र उठ खड़ा हुआ। हे ब्रह्मर्षि, पुत्र शोक के कारण बेसुध और निरंतर निराहार मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जानकारी के बीत गया। बिना जानकारी के पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मरा हुआ सुखदेव पुत्र उठ खड़ा हुआ। अनंतर भगवान हरि के कहने पर इस अनुभव किए हुए पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, इस जन्म में मुझे वे सब बातें भूल गया था, इसलिए परम पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार से आप मुझे बताइए। वाल्मीकि जी ने कहा कि ब्राह्म मुहूर्त में उठकर परब्रह्म का ध्यान करें, फिर एक बड़े लोटे में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाए और पुरुषोत्तम मास के सेवन करने वाले शौच के लिए गांव से कुछ दूर निकल जाए। दिन में और संध्या में कान पर जनेऊ रख कर उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर पृथ्वी को तिनके से ढक कर सिर पर कपड़ा लपेटकर मुंह को बंद कर अर्थात मौन होकर न थूके न सांस ले, इस प्रकार मलमूत्र का त्याग करे। और यदि रात्रि का समय हो तो दक्षिण की दिशा में मुख कर मलमूत्र का त्याग करे। फिर मूत्रेंद्री को शुद्ध मिट्टी लेकर के आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मिट्टी से शुद्ध करे। अपनी इंद्री में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे और दोनों पैरों में 14 बार मिट्टी लगावे। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए यह शौच विधि है। इस प्रकार शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में शौच न करे, तीर्थ से जल निकालकर शौच करे। 2 हाथ जल वाली गढ़ी को छोड़कर यदि अनुद्धत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करे, नहीं तो वह तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का उत्तम व्रत करने वाले शौच करें। फिर 16 कुल्ला
अथवा 12 कुल्ला करें। मूत्र करने के बाद गृहस्थाश्रमी का कर्तव्य है कि 8 या 14 बार कुल्ला करे। उठकर पहले दोनों आंखों को धोवे, फिर दतुवन ले आवे और इस मंत्र को पढ़कर दतुवन करे। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, वर्च, प्रजा, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान, मेधा, बुद्धि प्रदान करें। अपामार्ग अथवा बेर की 12 अंगुल की छेद रहित, धुनी हुई नहीं, दतुवन कानी उंगली के समान मोटी हो और जिसके पोर के आधे अगले भाग की कूची बनी हो, उस दतुवन से मुंह साफ करे और रविवार के दिन लकड़ी से दतुवन करने का निषेध है। अतः 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करे। बाद आचमन करके अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करे। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल दे। समुद्र में गिरने वाली नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया। कुआं, बावली, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा गया और गृहस्थ को घर पर स्नान करना सामान्य कहा गया। स्नान के बाद शुद्ध और सफेद ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करे और ब्राह्मण कंधे पर रखे हुए जाने वाला जो दुपट्टे हो उसको सावधानी के साथ सर्वदा धारण करे। पवित्र जल पर पूर्व की ओर मुख करके अथवा उत्तर की मुख करके बैठे और शिखा चोटी बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखे। हाथ में कुशा की पवित्री पहनकर आचमन की क्रिया करे। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, किंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का परित्याग कर दे। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक करे। यह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो और दंडे के आकार का हो, ऐसा तिलक लगावे और ऊर्ध्वपुंड अथवा त्रिपुंड हो, किंतु उसके बीचों बीच छेद बनावे, क्योंकि ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी जी के साथ स्वयं हरि भगवान वास करते हैं और त्रिपुंड में पार्वती जी के साथ साक्षात शंकर भगवान वास करते हैं। विद्वानों ने कहा कि बिना छेद का पुंड तिलक यानी कुत्ते के पैर के समान होता है और सफेद तिलक ज्ञान देने वाला होता है और लाल तिलक मनुष्य को वश में करने के लिए होता है। पीला तिलक समस्त रिद्धियों को देने वाला होता है। इसके उपरांत अन्य प्रकार का तिलक न लगावे। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद्म बनावे। यह समस्त पापों को नाश करने वाला पूजा का अंग कहा गया। जिनके शरीर में शंख चक्र आदि भगवान के आयुध का चिन्ह देखने में आवे, उन मानव को साधारण मानव नहीं समझना चाहिए। वे भगवान के नित्य शरीर हैं जो शंख चक्र आदि चिन्हों से नित्य धारण करते हैं। उन देही के पाप पुण्य स्वरूप हो जाते हैं। नारायण के आयुध से जिनका शरीर नित्य चिन्हित रहता है, उनका कोटि कोटि पाप नष्ट होने पर भी यमराज क्या बिगाड़ सकता है। अनंत प्राणायाम करके संध्या वंदन करे। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर जब तक तारे दिखाई दे तब करे और जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करे। सूर्योपस्थान के बाद उठकर अंजलि बांधकर उपास्थान करे। सायंकाल के समय में अपने पैर को पृथ्वी पर करके अभिवादन करे और न्यूनता कमी जो रह गई हो उसे यस्य स्मृत्याच नामुक्त तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतायाति सद्यो वंदे तमच्युतम। इस मंत्र से पूरा करे। जो द्विजन्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि ब्राह्मण के साथ विधि पूर्वक संध्या करते हैं श्रद्धा के साथ में, उनको तीनों लोक में सी कोई वस्तु नहीं है जो दुष्प्राप्य हो। यह मैंने दिन के आदि भाग के कृत्य का वर्णन किया। इस प्रकार प्रातः काल के नित्य कर्म को करके हरि भगवान का पूजन करे। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम से स्थित होकर मौन तथा पवित्र होकर गाय के गोबर से व्रत गोल अथवा चतुरस चौकोर मंडल बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावल से अष्टदल कमल बनावे। अनंतर सोने अथवा चांदी का या तांबे का या मिट्टी का मजबूत और नया छेद रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल भरे और कलश के मुख में विष्णु, कंठ में भगवान रुद्र की भली भांति स्थापना करें और उसके मूल में
ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण को स्थापित करें और कोख में समस्त समुद्र तथा 7 द्वीप वाली पृथ्वी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अपने व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि 6 अंगों के साथ ये सब कलश में स्थापित करे। इस प्रकार कलश स्थापन के बाद में आगे सभी तीर्थों का आवाहन करे। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए पाप समूह के नाश करने के उद्देश्य से आवे। तत्पश्चात उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य, ऋतु के अनुसार खिलने वाले फूल उपचारों से पूजन करे। उसके बाद पीतांबर से लपेटे हुए तांबे का पात्र स्थापित करे। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ भगवान हरि को मूर्तियां स्थापित करे और राधा के साथ पुरुषोत्तम भगवान की सोने की मूर्ति बनावे। भक्ति में तत्पर होकर विधि विधान के साथ मूर्ति की पूजन करे। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम देवता है और पुरुषोत्तम मास लगने पर उनकी पूजन करनी चाहिए। जो इस भव सागर में डूबते उतरते हुए प्राणी को उबारते हैं, यह ध्रुव सत्य है। उनकी इस पृथ्वी तल पर कौन मरण धर्मा मनुष्य है जो पूजा नहीं करना चाहेगा। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र भी फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म भी फिर हुआ करते हैं, परंतु यह नर तनु फिर नहीं मिलता है। और शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है। ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही ऐसा कहा गया है। इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ पेड़ जिनमें न फूल लगते हैं न फल लगते हैं के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न पत्नी है, न पुत्र आदि कहे गए हैं, न पिता है, न सहोदर है, न भाई है, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही साथ रहता है। वृद्धावस्था शेरनी के समान भय देने वाली और व्याधियां शत्रु के समान भांति पीड़ा देने वाली है। फूटे हुए बर्तन में जिस प्रकार पानी टपकता रहता है, उसी तरह आयु प्रतिदिन क्षीण होती है। पानी की लहर की भांति लक्ष्मी चंचल है। यह युवावस्था पुष्प के क्षण क्षणभंगुर में मुरझाने वाला है। सारे सांसारिक सुख भोग जिस तरह स्वप्न में कोई राज्य सुख का उपभोग करे, उसी तरह निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है, सांसारिक सुख चंचल है। ऐसा समझकर सबसे उदासीन होकर मानव को चाहिए कि धर्म के लिए साधन में तत्पर रहे। सर्प के मुख में मेंढक का आधा शरीर चला गया और क्षण भर में वह काल कवलित होने वाला है, फिर भी वह मक्खी खाने की अभिलाषा करता है। उसी प्रकार काल से डसा हुआ जीव को भी दूसरे को पीड़ा देने और दूसरे का धन अपहरण करने की लालसा बनी रहती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मृत्यु के चुंगल में गए हुए आयु मनुष्य को सुख आनंद पहुंचा सकता है। बध के लिए बध स्थल पर पहुंचाने जाने वाला पशु की भांति, चाहे उसे घास खिलाया जाए, चाहे हलवा पूरी खिलाया जाए, सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने की चिंता से इच्छा प्रबल होती है, तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है, और जब पास में पैसा आ जाता है तब उस समय बटोरने की लालसा होती है। चित्त में धर्म करने की प्रेरणा नहीं होती है। यानी जब धन होता है तब धर्म करने की इच्छा नहीं होती है, और जब धर्म करने की इच्छा होती है तब धन नहीं होता है। तो भाग्यवान मनुष्य वही है कि जितना पास में धन आए उस तद अनुसार पुण्य करे। जब चित्त में धर्म करने की भावना जग जाए और पास में धन भी हो जाए, तो उस समय सत्पात्र नहीं मिलते हैं। जब तीनों यानी चित्त, वित्त और सत्पात्र का समन्वय हो जाए, उस समय बिना विचार किए जो धर्माचरण करते वे बुद्धिमान कहे जाते। हजारों प्रकार के धर्माचरण हैं जो वित्त की प्रचुरता से संपन्नित किए जाते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से ही बड़ा भारी पुण्य होता है। स्नान, दान, कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना, यदि इतना भी सद उत्तम धर्म किया जाए तो महान भय से बचाता है। इस प्रकार गंगा जी ही तीर्थ है, काम देवी धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही सौंदर्य है। उसी प्रकार सब महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास अर्थात पुरुषोत्तम भगवान ही है। यद्यपि पुरुषोत्तम मास पहले सब धार्मिक कार्यों में तथा यज्ञानुष्ठान में बड़ा निंदित था,
तो भी भगवान के प्रसाद से भूतल पर साक्षात भगवान के नाम से विख्यात हुआ। और जिस तरह हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर समा जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और समस्त कलाएं पुरुषोत्तम में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार और नदियों की तुलना में गंगा जी के समान नहीं हो सकती है, जिस प्रकार और पेड़ कल्प वृक्ष के समान नहीं हो सकते, चिंतामणि के समान विश्व में दूसरा रत्न नहीं हो सकता है, कामधेनु के समान दूसरी गाय नहीं हो सकती है, और राजा के समान दूसरा साधारण नागरिक नहीं हो सकते हैं, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार अन्य समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के समान पुण्य काल नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र के ज्ञाता कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी ब्रह्मचारी ब्राह्मण आचार्य को आमंत्रित कर उन्हीं के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजन करें। अंतःकरण में होने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जो दुर्गुण है, बड़ी मछलियां के से भरे हुए हैं, अत्यंत गंभीर वेग वाले सांसारिक सागर को जो व्यक्ति लांघ करके जाना चाहे, उन्हें चाहिए कि इस भारतवर्ष में आदि देव भगवान पुरुषोत्तम की भली भांति पूजन करें। इस प्रकार बृहदनारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्मा में वर्णित नारायण नारद संवाद के प्रसंग में दृढ़धन्वा उपाख्यान का अनेक कथन नाम 20वां अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। सच्चिदानंद भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की नव पार्वती पति हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे।